कंप्यूटर फंडामेंटल के छोटे प्रश्न और उनके उत्तर की सीरीज का यह भाग 4 है। इससे पहले हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 बना चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 90 क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। भाग 4 में हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक के क्वेश्चन और उनके उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर है कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम कंप्यूटर की इंटरनल या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कंप्यूटर की बाह्य या बाहरी मेमोरी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मुख्य या आंतरिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर का ही भाग होती है, इसलिए इसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, RAM रैम और ROM रोम। क्वेश्चन नंबर 93 है वोलेटाइल मेमोरी क्या है। वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें रखा गया डाटा लाइट जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ROM रोम क्या है। उत्तर है इसका रोम जो है वो भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। चूँकि ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इसलिए इसे कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर को चलाने और बंद करने से संबंधित दिशा निर्देश या कमांड स्टोर रहते हैं, और यह स्थायी मेमोरी होती है। रोम है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर कुछ डाटा पहले से ही स्टोर करके रख दिया जाता है। जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उसी दौरान ये डाटा स्टोर करके रखा जाता है, और इस डाटा के अंदर कंप्यूटर को चलाने से संबंधित, कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने से संबंधित कुछ कमांड पहले से स्टोर करके रखी जाती हैं, ताकि कंप्यूटर को आसानी से चलाया जा सके। और क्योंकि ये डाटा इसके अंदर पहले से ही स्टोर करके रखा जाता है, इसे परमानेंट या अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखा जाता है, और इसे हम डिलीट नहीं कर सकते, ना ही इसे एडिट कर सकते हैं। मतलब यूज़र इस डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली का मतलब हुआ केवल पढ़ सकना, यानी कि इस मेमोरी को केवल हम रीड कर सकते हैं, इसे डिलीट नहीं कर सकते, ना ही इसे एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की यह वह मेमोरी होती है जिसका डाटा बिजली जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होता है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा वोलेटाइल मेमोरी वह होती है जिसका डाटा लाइट जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट हो जाता है। उसके विपरीत जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसका डाटा लाइट जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होता, अर्थात यह डाटा स्थायी तौर पर कंप्यूटर में सेव या सुरक्षित रहता है, और लाइट के जाने का या कंप्यूटर के बंद होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमेशा कंप्यूटर में या फिर मेमोरी में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 96 है सेकेंडरी मेमोरी क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेमोरी 2 प्रकार की है मुख्यतः, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार की है, रैम और रोम। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की एक्सटर्नल या फिर बाहरी मेमोरी होती है, क्योंकि यह कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसे बाहर से जोड़कर कंप्यूटर में प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग डाटा का बैकअप रखने के लिए किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस डाटा का प्रयोग किया जा सके। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD आदि।
जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो कंप्यूटर के बाहर से जोड़कर कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि आपकी पेन ड्राइव है या फिर मेमोरी कार्ड है, सीडी है, डीवीडी है, ये सारे डिवाइस जो हैं आपके कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते, ये कंप्यूटर से बाहर होती हैं। और जब इनके अंदर डाटा आपको डालना है या फिर इनका डाटा यूज़ करना है तो इनको आप बाहर से ही कंप्यूटर में जोड़ते हैं। जैसे कि सीडी को आप इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में या फिर पेन ड्राइव को लगाते हैं कंप्यूटर में, डीवीडी लगाते हैं, तो ये बाहर होती है और इसके जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, RAM रैम क्या है और इसका क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर के कार्य करने के लिए अति आवश्यक है क्योंकि कंप्यूटर में वर्तमान में हो रहा काम रैम में ही खुलता है। तो रैम कंप्यूटर की अस्थायी या टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 98, शटडाउन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कंप्यूटर को बंद करने की जो प्रक्रिया है उसे हम शटडाउन कहते हैं। शटडाउन एक कमांड या बटन भी होता है कंप्यूटर के अंदर। एक स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप वहां से शटडाउन ऑप्शन को चुन सकते हैं, जिसको चुनने के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, रीस्टार्ट क्या है? इसका उत्तर है रीस्टार्ट कंप्यूटर में एक कमांड होती है जिस पर क्लिक करने से चलता हुआ कंप्यूटर बंद होकर दोबारा चलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर चलते चलते स्लो हो जाता है या उसकी प्रोसेसिंग या स्पीड स्लो हो जाती है, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चलाते हैं। तो इसके लिए एक विशेष कमांड होती है कंप्यूटर में जिसे रीस्टार्ट कहते हैं। ये कमांड ऑप्शन आप चुनकर अपने कंप्यूटर को बंद करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 या 100, 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताएं। इसके आंसर है 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 वेबकैम और नंबर 5 माइक्रोफोन। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट, नंबर या चिन्ह इनपुट करने के लिए प्रयोग होता है। माउस द्वारा कंप्यूटर में किसी फाइल को खोलने की या बंद करने की कमांड आदि दी जाती हैं। स्कैनर कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई पिक्चर स्कैन करके इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर। वेबकैम जो है किसी यूज़र का चित्र, तस्वीर या वीडियो या किसी अन्य वस्तु का चित्र या वीडियो बनाकर कंप्यूटर में इंसर्ट करने के काम आता है। इसी प्रकार माइक्रोफोन के द्वारा आप अपनी वॉइस, आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हो। तो इस प्रकार से ये इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 101, 5 आउटपुट डिवाइस के नाम बताएं। इसका उत्तर है नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 प्रोजेक्टर, नंबर 4 प्लॉटर, नंबर 5 स्पीकर। और हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन पर हमें परिणाम या आउटपुट प्राप्त होता है। तो मॉनिटर पर हमें कंप्यूटर में होने वाले कार्य दिखाई देते हैं। प्रिंटर से हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्राप्त होता है। प्रोजेक्टर किसी भी कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध डाटा को दीवार पर या बड़े पर्दे पर बड़े रूप में प्रदर्शित करता है। प्लॉटर जो है प्रिंटर का ही एक प्रकार है जो कि बड़े बड़े बैनर आदि बनाने का आता है। स्पीकर के द्वारा आपको आवाज़ आउटपुट के रूप में मिलती है। इसी तरह हेडफोन से भी आपको आवाज़ ही आउटपुट के रूप में मिलती है, परंतु हेडफोन की आवाज़ वही यूज़र सुन सकता है जिसने हेडफोन को लगाया हुआ है, अन्य व्यक्ति इसे नहीं सुन सकता। क्वेश्चन नंबर 102, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ALU का पूर्ण नाम क्या है? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 104, मॉनिटर क्या है, वह कितने प्रकार के मॉनिटर उपलब्ध हैं?
इसका आंसर है मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडीयू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका कार्य सीपीयू में होने वाले सभी कार्यों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना है। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 105, सीआरटी का पूरा नाम क्या है? सीआरटी मॉनिटर है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 106, एलसीडी मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 107, एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका उत्तर है लाइट एमिटिंग डायोड। एल से लाइट, ई से एमिटिंग, डी से डायोड। क्वेश्चन नंबर 108, माउस क्या है? वह कितने प्रकार के माउस उपलब्ध है? तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में कमांड या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे किसी फाइल को खोलने का निर्देश या कमांड, किसी फाइल को बंद करने का कमांड। कंप्यूटर माउस जो हैं 3 प्रकार के हैं, एक है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस माउस। जो मैकेनिकल माउस है वह पहले के समय में इस्तेमाल हुआ करता था। इस माउस में नीचे एक गेंद लगी होती थी जो घूमती थी और उसके घूमने से ही आपके माउस का पॉइंटर काम करता था। इसी तरह ऑप्टिकल जो माउस है वर्तमान में प्रचलन में हैं। ऑप्टिकल माउस वे माउस हैं जिसमें ऑप्टिकल या लेज़र लाइट का प्रयोग होता है उस गेंद की जगह जो मैकेनिकल माउस में इस्तेमाल होती थी। और वायरलेस माउस वाईफाई या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। इसमें तार की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक वाईफाई डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जुड़ता है और ये बिना तार के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसके काम करने के लिए इसमें सेल भी डलते हैं क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 109, कीबोर्ड क्या है? इसका आंसर है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट, नंबर या चिन्ह या फिर अन्य कमांड डालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रिंटर क्या है? इसका आंसर है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को कागज़ पर प्रिंट करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी फाइल का अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए आप प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और फिर कमांड देकर प्रिंटर से उसे कागज़ पर प्रिंट आउट के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा को बड़ी स्क्रीन पर या किसी दीवार पर, किसी पर्दे पर बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही होता है, परंतु जो प्लॉटर है वह बड़े बड़े बैनर की छपाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर हमारा एक छोटे से कागज़ को प्रिंट करता है, A4 साइज बोलते हैं, या फिर लीगल साइज के पेपर पर प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आपका प्लॉटर है यह एक बड़े रूप में चित्रों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हमें बड़े बड़े बैनर बनाने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 113, स्पीकर क्या है? तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी ऑडियो फाइल को आवाज़ के रूप में हमें सुनाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 114, वेबकैम क्या है? वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह यूज़र की या किसी अन्य वस्तु की वीडियो या चित्र को कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। वेबकैम के द्वारा हमारा जो चित्र है या किसी भी वस्तु का चित्र है कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है। जिस तरह से हम कई बार देखते हैं जब हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो हमारे मोबाइल का कैमरा यही वेबकैम कहलाता है।
इसके द्वारा हमारा चित्र, हमारी तस्वीर इंटरनेट के थ्रू सामने वाले व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है उसके मोबाइल पर पहुंच जाती है। तो ये वेबकैम है जो हमारी वीडियो कैप्चर करता है या फिर हमारे चित्र को कैप्चर करता है और इंटरनेट के थ्रू सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर उसके मोबाइल तक पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 115, स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी फ़ोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। स्कैनर जो है हमारा, यह एक इनपुट डिवाइस है जो आपके किसी भी लेटर को या फिर आपकी कोई तस्वीर है आपके पास और आप इसे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो आप इसको स्कैनर के माध्यम से स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ये आपकी फ़ाइल जो है या फ़ोटो है कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर का ही एक प्रकार होता है, परंतु यह कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में बहुत छोटा और वज़न में बहुत हल्का होता है। लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड, सीपीयू तथा माउस एक ही यूनिट में पहले से ही जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पाम टॉप क्या है? आंसर है इसका, पाम टॉप भी कंप्यूटर का ही एक प्रकार है, परंतु यह आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसका प्रयोग हथेली पर रखकर किया जा सकता है, इसीलिए इसे पाम टॉप बोलते हैं। पाम का मतलब जैसा कि जानते हैं हम, इंग्लिश वर्ड है पाम जिसका अर्थ होता है हथेली, और इसे क्योंकि हम हथेली पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए इसका नाम पाम टॉप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 118, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे छोटा होता है। नंबर 2 मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से तो छोटा परंतु अन्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटा होता है। फिर है मिनी कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और अन्य कंप्यूटर से छोटा होता है। फिर तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा परंतु सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। और फिर है सुपर कंप्यूटर जो कि सभी कंप्यूटर्स से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 119, कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 120, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और इंग्लिश में कहें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर। नंबर 2 विशेष उद्देश्य कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं ये कंप्यूटर सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर हैं इनका इस्तेमाल किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम विभाग में जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उस पर अन्य काम नहीं किए जा सकते। इसी तरह अस्पतालों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर जैसे एक्सरे रिपोर्ट देने वाले कंप्यूटर आदि का प्रयोग सिर्फ विशेष कार्य के लिए होता है, इन कंप्यूटर पे अन्य काम नहीं हो सकते। तो ये थे 91 से लेकर 120 तक के छोटे पर्सन जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर से संबंधित हैं। हमने हमारे इस चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई एके में कंप्यूटर की मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आदि टॉपिक्स को विस्तार से एक्सप्लेन किया है। आप इन वीडियोस को हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।